हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे कक्षा 7। हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल एजे क्लासेज में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3। 5वां क्वेश्चन है, उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। देखो, उचित गुणधर्म ए दे रखा है 26 गुणा -48 प्लस -48 गुणा 36, 2 दे रखा है। दोनों में देखो हल कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में समान संख्या कौन सी है, 48 है। तो 48 को बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच गया इधर, तो 26 प्लस इधर क्या बच गया -36। ठीक है, आगे देखो माइनस का 48, 26 प्लस माइनस क्या होगा -36, माइनस के 48, ये गुणा में है 36 में से कितना घटाएंगे, 26 घटाएंगे, तो 26 से गया तो 0, तो 1। अब ये 1 किसका आएगा, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो 1 किसका आएगा, माइनस का। अब ये दोनों गुणा में है, तो माइनस गुणा माइनस तो क्या हो गया प्लस। 48 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो क्या आएगा 480। ऐसे दूसरा 53 को किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 तिया 24 असल की 2, 8 पंजे 40 और 2 42 गुणा 125। ठीक है, अभी प्री चिन्ह है, ये तो प्लस का, ये माइनस का, उत्तर किस में आएंगे, माइनस में। 424 को किससे गुणा करेंगे, 125 से, तो 500 के 20 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए 12 हासिल की 1, 500 के 20 और 1 21। 2 का बड़ा 4 बार बोलेंगे 8, 2 का बड़ा 2 बार बोला 4, 2 का बड़ा 4 बार बोला 8, 4 का बड़ा 1 बार बोला, 1 का बड़ा 2 बार बोला, फिर 4 का बड़ा 1 बार बोला 4, 0, 8 और 2 10 हासिल की 1, 4 और 4 8, 8 और 2 कितने हो गए 10 हासिल की 1, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13 हासिल की 1, कितना आ गया 5। वे 5 किसके आ गए, माइनस के। तो 43,000 गुणा करने में कितना आ गया, 43,000। देखो, इन दोनों को पहले गुणा कर लेंगे, बाद में इन दोनों को गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले 15 गुणा माइनस का 10, फिर गुणा 25 गुणा माइनस का 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 को 10 से गुणा किया तो 150, चिन्ह किसका है, माइनस का, गुणा मध्य को चिन्ह इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 25 को 4 से गुणा किया तो 100, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 150 को किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 2 जीरो लगा दो, कितना आ गया। अभी प्री चिन्ह है, आंसर किस में आएंगे, माइनस में, तो 102 को 41 से गुणा करो। 1 का बड़ा 2 बार बोला 2, 1 का बड़ा 0 बार बोला 0, 1 का बड़ा 1 बार बोला तो 1, 4 का बड़ा 2 बार बोला तो 8, 4 का बड़ा 0 बार बोला तो 0, 4 का बड़ा 1 बार बोला तो 4, तो 2 8 1 4, कितना 4182। 625 गुणा माइनस का 35 प्लस 625 गुणा 65, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 625 है, बाहर निकालो 625 को, इधर तो क्या बच गया 35 प्लस इधर देखो यहाँ पे क्या बचा 1, माइनस का 1 बच गया गुणा 65, 625 माइनस के 35 प्लस ये 1 गुणा होगा 65 से, तो क्या आएगा माइनस का 65, 625 ये गुणा में है, यहाँ पे माइनस देखो 35 प्लस माइनस क्या होता है -65, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, लेकिन दोनों चिन्ह माइनस के हैं, संख्या जुड़ेगी, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 5 और 5 10 हासिल की 1, 7 और 3 10,
कितना आ गया 100। 100 को गुणा किससे करेंगे 625 है तो क्या आएगा माइनस का 625 डबल जीरो। आंसर कितना आ गया माइनस 62,500। ये देखो ये 7 किससे गुणा होगा पहले तो 50 से, फिर किससे गुणा होगा 2 से। तो 7 गुणा 50 माइनस 7 गुणा 2। 7 को 5 से 7 पंजे 35 जीरो लगा दो माइनस 7 दूनी 14। 150 में से घटा देंगे 14 तो 10 में से 6 गए तो 10 में से 4 गए तो 6। यहाँ पे कितने बचे 4। 4 में से 1 गया तो 3। यहाँ पे कितना बच गया 3। बड़ी संख्या प्लस की आंसर किस में आएगा प्लस में। जी देखो दोनों ही माइनस का है, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस। 27 किससे गुणा 29 किससे गुणा होगा 17 से। गुणा करवा दो 7 9 कितना हो गया 63 असल की 6। 7 दूनी 14 और 6 कितना हो गया 20। 1 का बड़ा 9 बार बोला तो 9। 2 का बड़ा 1 का बड़ा 2 बार बोला तो 2। तो 3 9 4 तो कितना आ गया प्लस के 493। दोनों में क्या है 57 को बाहर निकालेंगे। ठीक है यहाँ पे तो हो गया माइनस का 1 बच गया। देखो इसको कैसे लिखेंगे माइनस का 57 गुणा 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 57 को बाहर निकाल लिया क्या बच गया माइनस का 1 गुणा माइनस का 9 और प्लस का 1। ठीक है देखो समझ में नहीं आया, देखो इधर इसे 57 को लिख सकते हैं माइनस के 57 गुणा 1, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा नहीं। 19 को लिख दिया माइनस का 19 और प्लस 57, इन दोनों में से 57 को बाहर निकाल लिया। ठीक है 57 बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा 1 किसका माइनस का गुणा माइनस का 19 प्लस 1। ठीक है फिर 57 माइनस माइनस प्लस 19 को 1 से गुणा किया 19 प्लस 1। 57 19 और 1 कितना हो गया 20। ये दोनों किस में है गुणा में, गुणा करवा दो। 0 तो पहले लगा दो, 2 संते 14 असल की 1। 5 दूनी 10 और 1 11। आंसर कितना आ गया 1140। छठवां क्वेश्चन है किसी हिमीकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम का मतलब है माइनस, कम का क्या मतलब है माइनस करने की आवश्यकता है। इसी प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। देखो पहले कमरे का तापमान कितना है, कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 1 घंटे में तापमान कम करने की आवश्यकता है। देखो 1 घंटे में कितना कम होता है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कम का मतलब क्या है माइनस। ठीक है तो 10 घंटे में कमरे का तापमान कम होगा। 1 घंटे में कितना कम होता है माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम। 1 घंटे में 5 होता है तो माइनस 5 को कितने घंटे हैं 10 से गुणा करवा दो कितना आ गया 10 5 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 घंटे में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है तो कमरे का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, 10 घंटे में 50 डिग्री कम हो गया तो कमरे का तापमान कितना रहा। ये 50 में से 40 गए तो 10,
अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कितना डिग्री आएगा, कमरे का तापमान माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड।